माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर आज हम DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2017 का कंप्लीट रियल एनालिसिस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट्स। अपने को टू सेट S और T गिवन है। S में कौन एलिमेंट है? 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो प्राइम हो, राइट। एंड T में कौन है? x² वेयर x बिलोंग्स टू R। तो पूछा इनका इनफिमम और सुप्रीमम के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि S और T में कैसा एलिमेंट आते हैं, राइट। चलो देखो, S में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे? प्राइम। n क्या होना चाहिए? प्राइम। तो प्राइम में कौन कौन है? 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11 एंड सो ऑन। इस प्रकार से जारी रहेगा। टी में देखिए, टी में कौन एलिमेंट आएगा? ये देखो, अगर हम ग्राफ बना लें, अगर ग्राफ से देखें y = x² ले लो, x बिलोंग्स टू R, तो क्या आएगा? y = x² तो कुछ ऐसा आएगा। इसका रेंज क्या आएगा? x² क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो, यहाँ क्या है? ये y, ये 0 0 पॉइंट है, और इस x एक्सिस से ऊपर पूरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस मीन्स x की कोई भी वैल्यू लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x² क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो मैं t को ऐसा लिख सकता हूँ, t = 0 इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नेगेटिव जा सकता है? क्या नहीं जा सकता, x² है, राइट। अब देखो, ये बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, सुप्रीमम ऑफ S इंटरसेक्शन T 1 आएगा, ऐसा इसे बोल रहा है। अब देखो, S इंटरसेक्शन T क्या आएगा? S इंटरसेक्शन T, इसमें कौन एलिमेंट आएंगे? S इंटरसेक्शन T, इसमें ये वाले एलिमेंट आ गए 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, ये सभी मीन्स S ही आ गया अपना। क्यों आ गया? अब देखो, 1/2 है, इसको हम मान सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, राइट, वेयर 1/√2 बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार 1/3 है, इसको मान सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का, वेयर 1/√3 बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ है? S आ गया, ठीक है। S का सुप्रीम कौन है? S का सुप्रीम देखो, 1/2 इसे लेस देन 1/3, इसे लेस देन 1/5। S का सुप्रीम कौन है? बट S का सुप्रीमम कौन आएगा? सुप्रीमम ऑफ S कौन है? 1/2, 1/2, राइट। लेकिन 1 तो नहीं है ना, इसको भगा दो। ये बोल रहा है सुप्रीमम ऑफ S इज 1, लेकिन सुप्रीमम ऑफ S क्या आएगा? 1/2 है, तो ये भी भगा दो। अब देखिए, सुप्रीमम ऑफ S 1/2, ये तो सही बोल रहा है। चलो अब देखते हैं T का इनफिमम कौन होगा। तो T का इनफिमम कौन होगा? सबको दिख रहा है, इनफिमम ऑफ T = 0। पूरी दुनिया जानती है इसको तो, राइट। तो ये वाला अपना राइट हो जाएगा। इनफिमम ऑफ S यूनियन T, S यूनियन T का इनफिमम क्या होगा? देखो, S यूनियन T का इनफिमम मीन्स इनफिमम ऑफ S यूनियन T = मिनिमम ऑफ इनफिमम ऑफ S एंड इनफिमम ऑफ T। जो भी होगा इनफिमम ऑफ S और इनफिमम ऑफ T, इनका जो भी मिनिमम होगा वही होगा। इसका इनफिमम कौन है? मिनिमम ऑफ इनफिमम ऑफ S क्या है? 1/2, सॉरी, इनफिमम ऑफ S क्या आ जाएगा? देखो, जब प्राइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्या जाएगा? 0 जाएगा, राइट। इनफिमम ऑफ S 0। इनफिमम ऑफ T इज आल्सो 0, तो क्या आएगा? 0। तो वो क्या आएगा? 0। 1/2 तो नहीं जाएगा, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया। अपना देखने से इतना सा क्लियर लग रहा था, जब S और T का हमने सुप्रीम निकाला तो ये वाला C वाला लग रहा था, लेकिन हमने जो सभी ऑप्शन डिस्कस इसलिए किए हैं ताकि आप दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ सीरीज समीशन n = 1 to ∞ n/2n, इनमें से इनका समीशन कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, थोड़ा टेक्निकली करेंगे इसको, नॉर्मल से टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे, देखना। इसे वो शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लग रहा मेरे को, अगर आपके पास हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। समीशन
एन अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू 1/2 2/2 3/2 4/2 एंड सो ऑन। देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इसको हम एस नाम दें, एस फॉर सम ऑफ सीरीज 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1 प्लस 3/2 एंड सो ऑन। ऐसा लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 प्लस ये वाला 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 एंड सो ऑन, प्लस जो बच गया वो कौन बचा 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और कौन बचा 2/2 क्यूब 2/2 क्यूब प्लस 3/2 प्लस और क्या आएगा 4/2 एंड सो ऑन। अब क्या करें, देखो ये तो अपनी जियोमेट्रिक सीरीज बन गई, तो इसका तो सम निकाल देंगे। फर्स्ट टर्म 1/2 राइट, इसका तो निकाल देंगे एंड रेशियो क्या है 1/2। और ये देखो इसका कुछ मामला गड़बड़ है अभी, तो क्या करेंगे, ये देखो इसका सम कितना आएगा 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस इसका क्या करेंगे, देखो 1/2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस 4/2 एंड सो ऑन। ये देखो इसको देखो क्या सेम हो दोनों 1/2 2/2 स्क्वायर 3/2 4/2 सेम है। ये किसके इक्वल माना था, एस के इक्वल। दिस मीन्स दिस इक्वल टू ये कितना है 1/2 अपॉन 1/2 1 प्लस t/2 सॉरी s/2, इसको हमने s माना था y2 s/2, तो हमारे पास क्या आया देखो s इक्वल टू 1 प्लस s/2, s लेकर चले थे इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस s/2 आ गया, तो s/2 इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 2, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तो नहीं ध्यान में, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हो तो आराम से हो जाते हैं इस प्रकार से राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस n टू द पावर 1/n इज, ये बोल रहा है क्या मोनोटोनी डिक्रीजिंग होगी, क्या मोनोटोनी इंक्रीजिंग होगी, कन्वर्जेंट बट कन्वर्जेंस टू 0, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर मोनोटोनी डिक्रीजिंग, इनमें से कौन सा होगा वो अपने को चेक करना है। देखो इस सीक्वेंस को तो पूरी दुनिया जानती है, an इक्वल टू n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, an क्या होता है 1 होता है इसके लिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कन्वर्जेंट बट कन्वर्जेंट टू 1, ये 0 बता रहा है, इसको भगा दो। अब अपने को चेक करना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी राइट। तो क्या करेंगे, इसकी स्लोप चेक कर लेंगे। अगर इसकी स्लोप मीन्स अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है dy/dx क्या होता है ग्रेटर देन 0। अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है dy/dx लेस देन 0। स्लोप की बात चल रही है राइट। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनकी स्लोप को चेक कर लेंगे राइट। चलो एक बार हम इसको x की पावर 1/x मान लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो लेट y इक्वल टू x टू द पावर 1/x, इसको y के इक्वल मान लिया। फिर क्या करेंगे, स्लोप ऐसे तो ज्ञात कर नहीं सकते राइट, कि उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो मामला यहाँ थोड़ा गड़बड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, log ले लेंगे, तो 1/x log ऑफ x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। चलो इम्प्लाइज डेरिवेटिव किया 1/y dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो u/v से कर लो तो क्या आएगा log ऑफ x का 1/x इंटू एक्स माइनस x का 1 log ऑफ x, दिस इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज dy/dx दिस इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x की पावर 1/x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं है। चलो अब देखो, मान लो एक बार मान लो कि वो dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपने को क्या कंडीशन मिलती है उसको देख लेते हैं। तो मान लो dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो देखो ये 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। x को भगा दो, दिस मीन्स 1 माइनस लॉग ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस log of x ग्रेटर देन 0, राइट। दिस इम्प्लाइज log of x को उधर ले जाओ तो लेस देन 1, ये लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज x लेस देन e। इसका मतलब जब वैल्यू x की लेस देन e होगी तब तो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। x पर कंडीशन मिल गई, अगर x पर कंडीशन नहीं मिलती तब तो हम कुछ बोल सकते थे। तो अब क्या करेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे। देखो एक बार मान लो कि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो पूरी कंडीशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस लॉग ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर लेस देन 0 इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग ऑफ x लेस देन 0 इम्प्लाइज log ऑफ x ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन e। देखो जब x की वैल्यू e से ज़्यादा होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन e देन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड व्हेन x इज लेस देन e देन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसका मतलब यूनिफॉर्मली न तो मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है न मोनोटोनिक डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो हम यूनिफॉर्मली तो नहीं बोल सकते ना, तो क्या हुआ हमारा, ये नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि x लेस देन e के लिए क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसको वैसे भगा दो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग x लेस देन x ग्रेटर देन e के लिए ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो ये वाला भगा दो। दिस मीन्स नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी ओर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या बोल रहा है। लेट एस इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस वन बाई एन टू 1 प्लस 1 बाई एन। इसके 3 तरीके बताऊंगा, एक नहीं 3 तरीके बताऊंगा। अगर आपको डेफिनेशन एक और थ्योरम याद है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ, एक थ्योरम है आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इंटरसेक्शन की। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये क्या है, क्लोज सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन है। अब इसमें देख लो जो भी क्लोज सेट नहीं है उसको सबको भगा दो। ये देखो 0 साइड में क्लोज है बट 1 साइड में ओपन है, इसको भगा दो। ये तो पूरा ही ओपन है, इसको भगा दो। ये देखो 0 इसमें क्या है, ओपन है, इसको भगा दो। ये क्लोज है अपना, ये वाला बचेगा वो हो जाएगा, राइट। ये तो किससे किया आपने, जो थ्योरम पढ़ी थी आपने कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। यूनियन के लिए नहीं होगा, एक एग्जांपल से मैं चर्चा कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको लाइन पे ड्रॉ कर लो, इसको लाइन पे ड्रॉ कर लो तो क्या आएगा, देखो जब n इज इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा, -1 to 1 3 बाई -1 to 2 आएगा। कब आएगा, n इक्वल टू 1। तो देखो -1 ये रहा, ये 0, ये 1, ये अपना 2, ठीक है। अब देखो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1/2 1 प्लस 1/2। देखो 2 से कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, 1 प्लस 1/2, तो ये आ गया है, हाँ 1 प्लस 1/2 एंड -1/2, तो ये रहा अपना -1 और ये रहा -1/2, ठीक है। 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1/3 1 प्लस 1/3, तो ये थोड़ा इधर की सक जाएगा, ये 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, ये -1/3 इधर आ जाएगा, कुल मिला के इधर आता जाएगा ये। तो इनका इंटरसेक्शन कौन होगा, देखो ये वाला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्यों, ये सभी, ये वाला इसमें कंटेन है, ये वाला इसमें कंटेन है, तो ये यहाँ आएगा वो इसमें कंटेन होगा, यहाँ आएगा वो इसमें कंटेन होगा। मतलब जो लास्ट में आएगा लिमिटिंग केस में, जो आएगा जो अपना लिमिटिंग केस में आएगा वो क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन में होगा, राइट।
ये इसमें जा रहा है, ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसमें कंटेन करता है, ये इसमें कंटेन करता है, राइट। तो जो इसका इंटरसेक्शन कौन होगा, जो अपना इसका लिमिटिंग वाला आएगा। लिमिटिंग वाला कौन आएगा, जब हम n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो देखो n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे -1/n 1 + 1/n। जब n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये अपना 2 है, 1 -1 0। n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो इधर से ये 2 की साइड से 1 को कन्वर्ट करेगा, 1 को कन्वर्ट कर गया। ये इधर से माइनस साइड से 0 को कन्वर्ट कर गया। लेकिन ये वाला पोर्शन तो अपना आएगा ना, ये वाला पोर्शन तो इसमें इंक्लूड होगा, राइट। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0 1। एक तरीका और बताऊँ आपको हो तो, या आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। एक नहीं, हम हज़ारों तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, बशर्ते आपको जो भी पसंद आए उससे कर लेना। अब देखो ये क्या है, -1/n 1 + 1/n। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x > 0 <= 1 हो तो 1 इज ऑलवेज <1 + 1/n फॉर ऑल n > 1। 0 इज ऑलवेज <= -1/n। 0 इज ऑलवेज <= -1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। चलो अब देखो ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज 0 1 0 1 कंटेंट इन -1/n 1 + 1/n फॉर ऑल n > 1, राइट। तो 0 1 सब में कंटेन करता है तो इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज 0 1 कंटेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ n = 1 to infinity -1/n 1 + 1/n। अब अगर हम दिखा दें कि ये इसमें कंटेन करता है, अगर a कंटेंट इन b ऐसा हो, अगर हम शो करते हैं कि b इज आल्सो कंटेंट इन a, देन वी कैन से a इज इक्वल टू b। दिस मीन्स अपने को अब क्या शो करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस। एग्जाम में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसा नहीं करना है, एग्जाम्पल से आपको ये वाला थ्योरम लगा दो या वो लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन से देख लो, आप आराम से हो जाएगा। ये वाला मैं आपको जनरल बता रहा हूँ आपको, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये सभी मेंबर को इसमें दिखाना है, तो इससे कोई मेंबर ले लो, लेट y बिलोंग्स टू -1/n 1 + 1/n, ये ले लिया। इम्प्लाइज y > -1/n <= 1 + 1/n। अरे भाई ये इससे बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन से ले लो, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ n = 1 to infinity दिस फॉर ऑल n > 1 फॉर ऑल n > 1। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, an is <= bn is <= cn for all n, then limit an is <= limit bn is <= cn। ऐसा हमने पढ़ा था स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम से। अब देखो ये फॉर ऑल n > 1 के लिए है, इसकी लिमिट कितनी आएगी, -1/n की लिमिट 0। इम्प्लाइज 0 y है तो y का तो y पड़ा रहेगा अपना, <= 1 + 1/n, इसको हमने cn मान लो, इसकी लिमिट क्या आएगी 1। इसका मतलब जो भी y इससे लेंगे किससे बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू 0 1। जो y इससे लिया वो किस में बिलोंग करा, इसमें किया। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ n = 1 to infinity -1/n 1 + 1/n दिस बिलोंग्स टू 0 1। देखो ये इसमें बिलोंग कर रहा था और ये इसमें बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स a बिलोंग्स हाँ एक कंटेंट टू बिलोंग्स टू नहीं सॉरी कंटेंट इन दिस कंटेंट इन दिस एंड दिस कंटेंट इन दिस, a कंटेंट इन b एंड b कंटेंट इन a, दिस इम्प्लाइज a = b। तो ये वाले दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे तो अपना ये वाला राइट हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट xn बी ए सीक्वेंस डिफाइंड बाई x1 = 3 एंड xn + 1 = 1/4 - xn। देन अपने को xn के बारे में पूछा है कि ये क्या ये xn इज मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नाम मिलेगा, हमने ये सैम्पल यूज में लिया है, बट नॉट बाउंडेड बिलो एक्स एन कन्वर्जेस टू 2 प्लस रूट थ्री एक्स एन कन्वर्जेस टू 2 माइनस रूट थ्री एक्स एन डाइवर्जेस। इनमें पता करना अपने को एक्स एन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, राइट। चलो देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि x1 x2 है क्या। x1 क्या है 3 है, x2 क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस x1, तो 1/4 माइनस x1 3 इक्वल टू 1। x3 क्या होगा 1/4 माइनस x2 1/3। x4 इक्वल टू क्या होगा 1/4 माइनस x3 1/3, दिस इक्वल टू ये कितना हो गया 3/11। अब देखो x1 कितना है 3 इज ग्रेटर देन 1, x2 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन x4 एंड सो ऑन। दिस मीन्स ये जो अपनी सीक्वेंस है xn क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहाँ तक तो क्लियर है, चलो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई, बट ये बोल रहा है नॉट बाउंडेड बिलो। अब देखो चाहे कितने ही डिक्रीज हो जाओ, बट इसकी वैल्यू क्या कभी 0 से कम जाएगी क्या, कभी नहीं जाएगी। ये देखो 1/4 माइनस एक्स एन, इसकी वैल्यू 0 से कम कभी नहीं जाएगी। दिस मीन्स एक्स एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। चाहे इसकी कितनी ही एक्स एन की छोटी वैल्यू क्यों ना हो, राइट। चलो बट ये क्या बोल रहा है नॉट बाउंडेड बिलो, हमको तो क्या पता है ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बट बाउंडेड तो है ना, राइट। तो बाउंडेड बिलो, ये वाला डिस्कार्ड हो गया। ये बोल रहा है ये कन्वर्ज इसको करेगी, ये कन्वर्ज इसको करेगी। जब सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गई, ये सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, देन मस्ट बी कन्वर्जेंट। ऐसी सीक्वेंस हो है जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्जेंट होती है, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, राइट। तो मतलब कन्वर्स तो करेगी। अब कन्वर्स करेगी तो इसको करेगी या इसको करेगी, इधर मामला गड़बड़ा गया। ये भी सेटिस्फाई करेगा रखोगे तो, और ये भी सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ अपना कॉमन सेंस काम आएगा। अब देखना, मान लो इसकी लिमिट क्या है L है, तो हमने क्या किया दोनों तरफ लिमिट लगा दी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे, यहाँ कोई असर नहीं पड़ना, 4 के भी कोई असर नहीं पड़ना, क्या आएगा 4 माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन। लिमिट L है, दिस मीन्स L इक्वल टू 1/4 माइनस L, यहाँ क्या आएगा माइनस L स्क्वायर प्लस 4L इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा L स्क्वायर माइनस 4L प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट निकालेंगे तो क्या आएगा L इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4/2, दिस इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3/2, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √3। अब देखो 2 प्लस 3√3 भी आ रहा है और 2 माइनस √3 भी आ रहा है। अब क्या किया जाए, अब देखो 2 प्लस √3 क्या होता है, देखो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 मीन्स 2 प्लस 1.732 कितना आएगा 3.732। अब देखो इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या कभी ये जा सकती है क्या, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, फिर क्या आ रहा 1 आ गया 1/3, 3/11, क्या कभी भी 3 से ऊपर जाएगी क्या, इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या कभी 3 से ज़्यादा हो सकती है क्या, इसकी लिमिट की वैल्यू नहीं हो सकती। अरे भाई उधर तो जा ही नहीं रहा है, 3 से तो हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है, राइट। तो ये वैल्यू इसकी कभी नहीं हो सकती, ये वाली प्लस वाली वैल्यू नहीं हो सकती, तो कौन होगी 2 माइनस √3 वाली, तो इसकी लिमिट क्या आएगी 2 माइनस √3। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ऐसा क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में आता है। क्यों, बच्चे को जब इतना पता लग गया कि इसकी लिमिट कन्वर्जेंट है, तो क्या करता है ऑप्शन रख के चेक करता है। जब ये ऑप्शन रखेगा तो भी सेटिस्फाई होगा, ये ऑप्शन रखेगा तो भी सेटिस्फाई होगा, तो मामला गड़बड़ जाएगा, वो तुक्का लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुक्का न लगाए, इस समय अपना चेक कर ले कि क्या ये वाला लिमिट इसका हो सकता है क्या। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीज कर रही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3,
3 से ऊपर किसी भी कंडीशन में या किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। दिस मीन्स ये इसका लिमिट नहीं हो सकता, इसको वालों डिस्कार्ड कर दो। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। नॉर्मल यहाँ सीक्वेंस चेंज मिलती है और इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, राइट। अब इसको देखो, एक्स लेट एस बिलोंग्स टू वॉज ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन फर्स्ट एस इज बाउंडेड अबव एंड 3 इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। एल यू बी मीन्स लिस्ट अपर बाउंड, राइट। तो इसको पहले ग्राफ से चेक कर लेता हूँ, ये मैं या वैसे बता देता हूँ। S is bounded above and 3 is least upper bound of S। अपने गिवन क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लेस देन 3 इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन √3। तो क्या होगा, x लेस देन √3 एंड ग्रेटर देन माइनस √3, यही तो होगा। x की वैल्यू माइनस √3 से ज़्यादा बट √3 से कम। ये अगर माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, तो ये ओपन होगा, ओपन मिल गया अपने को, राइट। अब देखो s इज बाउंडेड अबव एंड 3 इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ s। बिल्कुल s अबव भी बाउंडेड है और बिलो भी बाउंडेड है, लेकिन इसकी लिस्ट अपर बाउंड कौन है, लिस्ट अपर बाउंड √3 है, 3 तो नहीं है ना, भगा दो। s इज बाउंडेड अबव एंड डजंट हैव लिस्ट अपर बाउंड इन R। देखो लिस्ट अपर बाउंड अपने को मिल रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है ये तो नहीं होगा, इसको भी भगा दो। जो ऑप्शन अपने इक्वेशन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको भगा दो या डिस्कार्ड कर दो। S इज बाउंडेड अबव एंड डजंट हैव लिस्ट अपर बाउंड इन Q। देखो किसमें, Q। यहाँ बंदा खेल गया, यहाँ एग्जामिनर खेल गया, ये बोल रहा है बाउंडेड अबव है, बिल्कुल सही है जी आपकी बात, बाउंडेड अबव है। डजंट हैव लिस्ट अपर बाउंड इन Q, वेयर Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये बोल रहा है बाउंडेड तो है बट इसकी जो लिस्ट अपर बाउंड है वो रेशनल नंबर में नहीं है। इसकी लिस्ट अपर बाउंड क्या है, √3 एंड √3 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर में तो नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट अपना राइट हो गया। इसी प्रकार ये देखो S इज नॉट बाउंडेड अबव, S इज नॉट बाउंडेड अबव, ये तो गलत बोल रहा है, अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अगर यह बंदा देता डजंट हैव लिस्ट अपर बाउंड इन Q कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा दे देता Q कॉम्प्लीमेंट वेयर Q कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और यहाँ कह देता S इज बाउंडेड अबव, ठीक है। अब ये देता तो क्या होता, S इज बाउंडेड अबव बट डजंट हैव ए लिस्ट अपर बाउंड इन Q कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये तो अपना गड़बड़ हो जाता, क्यों, लिस्ट अपर बाउंड तो किस में है, Q कॉम्प्लीमेंट या इरेशनल नंबर में है, जबकि ये तो बोल रहा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाता उस कंडीशन में, और S इज बाउंडेड अबव ये वाला राइट हो जाता, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 की पावर n माइनस 1/n एंड दिस, देन ये सीरीज के बारे में पूछ रहा है, ये कोई अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन है, ये बोल रहा है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, क्या ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, या nth टर्म ऑफ सीरीज डजंट कन्वर्ज टू 0, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इनमें से कौन सा अपने को चेक करना है, राइट। चलिए, अगर कोई सीरीज होती है -1 की पावर n माइनस 1 an समीशन n टू द पावर 1 to infinity, n फ्रॉम 1 to infinity वेयर an ग्रेटर देन 0, ये किस टाइप की सीरीज होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसके कन्वर्जेंस के लिए लेबनिज रूल क्या बोलता है, इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर 0 एंड सेकेंड कंडीशन an is greater than an plus 1 for all n greater than equal to 1, this means monotonic decreasing। जो इसकी एब्सोल्यूट टर्म है या इसकी जो ये टर्म है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, an आएगा, वो ग्रेटर देन 0 है।
तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने पर हम क्या बोलते हैं, जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, राइट। तो इस केस में अपने वाले में देखते हैं। देखो ए एन क्या है, व्हाट इज ए एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब ठीक है, अपॉन एन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन अपॉन रूट एन। ऊपर रूट एन आया, नीचे एन है, तो रूट एन आ के यहाँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो देखो ये वाला क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो माइनस वन प्लस जीरो, जीरो आएगा। ये भी इन्फिनिट जाएगा, जीरो बाई इन्फिनिट जीरो। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी ए एन प्लस वन, सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ए एन ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, जब भाई एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन, राइट। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब अपनी सीरीज कन्वर्जेंट तो होगी, कन्वर्जेंट तो होगी। ये डाइवर्जेंट की कंडीशन अभी बोल रहा है, डाइवर्जेंट, इसको भगा दिया हमने। अब देखो कन्वर्जेंट कौन कौन से में कर रहा है, एन अदर टर्म ऑफ सीरीज डजंट कन्वर्ज टू जीरो। एन अदर टर्म जब एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे जीरो जाएगा, इसको भी भगा दो। बचा कौन, ये वाला। अब चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं। चलो देखते हैं कैसे करें, बताओ। अब देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होता है, जब सीक्वेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, सॉरी जो सीरीज है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। अगर फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी, अगर वो कन्वर्जेंट है तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर एब्सोल्यूट टर्म लेने पर जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी वो डाइवर्जेंट है तो बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट या नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। चलो दिस मीन्स अपने को क्या चेक करना है कि समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ए एन आ जाएगा कि समीशन ए एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। चलो वहां से देखो, ए एन अपना ये आया रूट एन माइनस वन, तो देखो ए एन इक्वल टू वन अपॉन एन, एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा रेशनलाइजेशन कर दो। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन बाई एन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इससे मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा, ए प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन। इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉमन ले लिया तो देखो एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन की पावर 3/2, वन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन, ये अपना क्या बन गया ए एन, ठीक है। एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन तो क्या आएगा, 2 बाई एन स्क्वायर, 2 बाई एन सॉरी एन की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन, ये क्या आ गया अपना ए एन आ गया। अब देखो इसको हम किससे करें, कंपेरिजन टेस्ट लगाएं। अगर हम बी एन इक्वल टू मान लें वन बाई एन की पावर 3/2, अगर बी एन इक्वल टू एन की पावर वन अपॉन एन की पावर 3/2 मान लें तो लिमिट ए एन बाई बी एन क्या आएगा, एन टेन टू इन्फिनिटी, ए एन बाई बी एन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस जीरो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो, यही तो है ना, दिस इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिमिट ए एन बाई बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन बोथ सीरीज ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बट अपना बी एन क्या है, वन अपॉन एन की पावर 3/2, यह क्या बनेगा, ये सीरीज कौन सी सीरीज है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज,
1/n⁴p हाइपर हार्मोनिक सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। अपना p क्या है यहाँ 3/2 इज ग्रेटर देन 1, देन दिस मीन्स ये सीरीज अपनी क्या करेगी bn कन्वर्जेंट होगी। अगर bn कन्वर्जेंट होगी एंड लिमिट an/bn नॉट इक्वल टू 0, देन सीरीज an मस्ट बी कन्वर्जेंट, an भी कन्वर्जेंट होगी। दिस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो भी अपनी सीरीज बनी वो क्या है कन्वर्जेंट। इसका मतलब सीरीज अपनी क्या हुई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो ये बोल रहा है नॉट एब्सोल्यूटली, इसको भगा दो और सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, यहाँ कुछ टर्म चेंज मिलती है, नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, IIT JEM और सब में आते हैं ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब इसको देखो, अपने को बोल रखा है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम R क्रॉस R टू R। अपने को 3 फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, इनके बारे में पूछा है। D1 इस प्रकार से है, D2 इस प्रकार से है, D3 इस प्रकार से है। अपने को चेक करना है कि कौन सा फंक्शन मेट्रिक नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो अपने को मेट्रिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेट्रिक इस होता क्या है। चलो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। अगर D कोई x क्रॉस x2 R पॉजिटिव यूनियन 0, इसमें कोई फंक्शन है, या आप एक बार R मान लो, R मान लो, इसमें हम एक प्रॉपर्टी खा जाएंगे। फिर कोई फंक्शन है तो मेट्रिक कब होगा जब dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नेगेटिव फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। सेकंड d ऑफ x y इक्वल टू d ऑफ y x फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x, सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। थर्ड क्या है dx इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, सॉरी dx हाँ y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। दिस मीन्स dx 0 आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये क्या बोलती है dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू x। क्या अपने को पूरी चीज़ चेक करनी है? नहीं, अपने को चेक करना है इनमें से कौन सी कंडीशन को कोई मैट्रिक्स स्पेस ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको हम भगा देंगे कि इनमें से D1 D2 D3 में से अगर कोई इनमें से एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो उसको हम भगा देंगे। पहली प्रॉपर्टी चेक करो, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 2 और 0 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस x माइनस वाई ये भी अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन सभी फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड वाले देखो, dxy इक्वल टू dyx, x के स्थान पे y कर दो, y के स्थान पे x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एब्सोल्यूट है यहाँ तो माइनस प्लस का यहाँ भी अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो यहाँ भी देख लो, y इज इक्वल टू एक्स लिख लो, y नॉट इक्वल टू एक्स, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड देखो, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। दिस मीन्स अगर x बराबर y करें तो dx अपना 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, चेक करो। यहाँ देखो dx क्या मिला, फर्स्ट में देखो dx क्या मिला, 2x मिल गया। अगर x इक्वल टू 1 हो तो d ऑफ 1 क्या मिला अपने को, 2 मिल गया। d ऑफ 1 2 मिल गया, लेकिन जब x बराबर y हो तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो कौन सा है? देखो ये बोल रहा है ओनली d1 एंड d3 आर मेट्रिक ऑन आर, ये d1 को मेट्रिक बता रहा है, इसको भगा दो। ये बोल रहा है ऑल आर मेट्रिक और ऑन आर, इसको भी भगा दो, राइट। अब क्या चेक करना पड़ेगा? अब d2 को चेक करो और d3 को चेक करो, d2 और d3 को। यहाँ देखो x बराबर y पर 0 है, और 0 तभी है जब x बराबर y है। सिमिलरली ये क्या है, x माइनस वाई, ये तभी 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बराबर 0, इफ एंड ओनली इफ x बराबर y।
तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इसको देख लो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को, ये भी D2 और D3 दोनों सेटिस्फाइड करेंगे। आप चाहो तो चेक कर देता हूँ। देखो D2 के लिए, देखो D2 के लिए क्या आएगा, डी ऑफ, यहाँ देख लो, अगर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है तो 0 आएगा। अगर x बराबर y बराबर z है तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अगर 2 है तो भी 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार इसमें कर सकते हो, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, एंड इसका रूट लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस, फिर एक कंडीशन और लगा देंगे, दिस लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर रूट में, वो भी हो जाएगा। तो D3 और D2 अपना सभी कंडीशन जो मैट्रिक की है वो सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो D2 एंड D3 आर मैट्रिक ऑन आर। ये बोल रहा है ओनली D2, ओनली D2 मीन्स ये D2 के अलावा सबको बता रहा है कि वो मैट्रिक नहीं होगी, तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन डिफाइन जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू साइन ऑफ एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू। अगर आपको लेबनीज वाला इंटीग्रेशन रूल पता है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर दोगे। वो क्या बोलता है, अगर एफ ऑफ एक्स टी कोई फंक्शन है, लिमिट है a1 या ax2 bx, इसकी लिमिट है dt, अगर इसका डेरिवेटिव करें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, लिमिट ax टू bx df बाई dx df बाई dx dt प्लस टी के स्थान पे बी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स, एक्स बी ऑफ एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। जो बी ऑफ एक्स है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, राइट, माइनस डेल ए सॉरी क्या है पी एक्स, ये वाला ना स्मॉल वाला, ये लो डी ए बाई डेल एक्स एफ ऑफ एक्स ए एक्स। ये क्या बोलता है, लेबनीज वाला इंटीग्रल रूल बोलता है, इसी का यूज कर लो। क्या आएगा देखो, जी डैश एक्स, पहला क्या हम क्या है, जो अंदर वाला पार्ट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। इसमें तो एक्स की टर्म नहीं है तो 0 आ गया, 0 प्लस जो अपर लिमिट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो क्या आएगा, अपर लिमिट का डी पी बाई डी एक्स, तो डी साइन एक्स, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू टी के स्थान पे क्या रखना है, अपर लिमिट क्या है, साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए का एक्स के रेस्पेक्ट में ए क्या है 0, तो ये वाली टर्म 0 आ जाएगी, तो क्या आएगा, एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स, एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स। कौन से में, ये वाला। प्लस माइनस का विशेषता ध्यान रखना, प्लस माइनस में गड़बड़ होता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, 30 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं, 30 सेकंड लगते ही नहीं, 10 सेकंड मानो आप, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सपोज दैट आपको यहाँ कोस एक्स मिल जाता, क्या मिल जाता, कोस एक्स, तो क्या होता देखना, कोस एक्स मिल जाता तो क्या होता, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स एंड एक्स टी के स्थान पे ये अपर लिमिट कोस ऑफ एक्स, तो अगर कोस ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ कोस ऑफ एक्स, एफ ऑफ कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ये माइनस में आ जाता। अगर यहाँ माइनस होता तो ये आ जाता एफ ऑफ कोस ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स। ये वाला कब आता, जब यहाँ लिमिट क्या होती, अबव लिमिट कोस ऑफ एक्स, राइट। तो इसको याद रखिए आप, जो लेबनीज इंटीग्रल वाला रूल है, इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कितना भी कैसा भी आ जाए, तुरंत हो जाएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड आपको लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, द लिमिट इन्फीनियर ऑफ द सीक्वेंस एक्सन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1/3 की पावर n। चलो इसको भी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, लिमिट सुपीरियर या लिमिट इन्फीरियर वाला।
अब देखो एक्स एन, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर एन अपना ओड हो, अगर एन ओड होगा तो -1 की पावर ओड, -1 माइनस सॉरी +1 -1 0 +1/3 की पावर n, 1/3 की पावर n। एन इवन हो, एन इवन हो तो क्या आएगा 1 प्लस -1 की पावर इवन 1, 1 + 1 2, 2 + 1/3 की पावर n। दिस मीन्स अपने को मिल गया xn इक्वल टू, या बोल सकते हो आप x 2n इक्वल टू 1/3 की पावर 2n, सॉरी x 2 + 1/3 की पावर 2n एंड x 2n + 1 इक्वल टू 1/3 की पावर 2n + 1। हमारे को इस सीक्वेंस थी xn, इसकी 2 सब सीक्वेंस मिल गई, 2 सब सीक्वेंस मिल गई। अब देखो इनकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट xn टेंड टू इन्फिनिटी x2n क्या आएगा 2, इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x2n + 1 कितना आएगा 0। तो देखो लिमिट इन्फीरियर कितना हो गया 0, लिमिट सुपीरियर 2। यहाँ देखो क्या पूछा है, लिमिट इन्फीरियर, इस पर्टिकुलर केस में बता रहे हैं, अदरवाइज तो हम लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर वो बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें इससे आराम से हो रहा है, इसलिए इस मेथड का हमने यूज कर लिया। लिमिट इन्फीरियर पूछा है तो क्या आएगा 0 आएगा, ये लो जी 0। अगर लिमिट सुपीरियर पूछता तो क्या आता, लिमिट सुपीरियर 2 तो ये आ जाता, राइट। अगर मान लो यहाँ होता 1 + -1 की पावर n + 1/2 की पावर n, ये 2018 में आ चुका है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था 1/2 की पावर n वाला। तो उस केस में लिमिट इन्फीरियर तो सेम ही होता, लेकिन अगर लिमिट सुपीरियर पूछ लेता तो क्या होता, वो भी 2 ही होता। हाँ वो भी 2 भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें और इसमें से किसी भी टाइप का आपको पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन है, इसलिए फिर से इस पर विशेष जोर दे रहा हूँ, राइट। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन तो लगा लिए हैं जो अपने 2017 में पूछे गए थे रियल एनालिसिस से, और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जो रियल के क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर स्पेशल फोकस करना, बिकॉज जो रियल के क्वेश्चन आते हैं और रियल के अप्रोक्सीमेट 20 to 23 क्वेश्चन आते हैं, अबाउट 40% वेटेज रियल का होता है। तो DU की तैयारी कर रहे हो या IIT JEM की, आप विशेषतः रियल को इग्नोर ना करें, रियल को बहुत शानदार तरीके से तैयार करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।